अरे शैतान, भागने की कोशिश मत कर। क्यों हम जैसे लोगों का पीछा करके पकड़ते हो? मैं तुझ जैसे लोगों को पकड़ के भोले भाले मनुष्यों की जान बचाता हूँ। सुन रहे, मेरा नाम शैतान है। जिसने उस जीसस तक को चक्कर में डाल दिया, उसके सामने तेरी क्या हस्ती है? लेकिन मैं जीसस नहीं हूँ। चल पुलिस थाने। थाने तो मैं नहीं चलूंगा। हाँ, तुझे मरकर जरूर पहुंचा दूंगा। बहराने शैतान को पकड़ कर ले आए तो मेरे पास। पकड़ना ही काफी नहीं, भोली भाली जनता की भलाई के लिए इस जैसे हत्यारों का नाम तक मिटा देना चाहिए। मिस्टर विजय, इस शैतान को जिंदा या मुर्दा पकड़वाने वाले को कितना इनाम मिलेगा जानते हो? 15,000 मोहरें। कांग्रेचुलेशन। बाय द वे मिस्टर विजय, मैं तुमको 2 कातिलों के फोटो देता हूँ। उनमें से एक है तूफान। अब तक वो 6 बैंक लूटने में कामयाब हो चुका है और 6 लोगों का कत्ल भी कर चुका है। उसकी खास कमजोरी जानते हो क्या है? उसकी खास कमजोरी है पैसा। वो पैसे के लिए किसी भी आदमी का खून कर सकता है। उसको जिंदा या मुर्दा पकड़वाने वाले को सरकार की तरफ से 10,000 मोहरें इनाम में मिलेंगी। और दूसरा वाला है मुजरिम भैरव। पहाड़ियों में उसका अड्डा है। पलक झपकते ही गांव पर हमला करता है। देखते देखते मुर्दों का ढेर बना देता है। पैसों के पीछे दीवाने इस भैरव को जिंदा या मुर्दा पकड़वाने वाले को सरकार ने 20,000 मोहरें इनाम देने का ऐलान किया है। क्या कहा? इस भैरव को पकड़ने वाले को 20,000 मोहरें इनाम मिलेंगी? हाँ सरदार, आपकी फोटो दीवारों पर चिपका दी गई है। महाभयंकर इस भैरव को पकड़ने के लिए भगवान ने किसी को अभी तक पैदा ही नहीं किया। सरदार, आज तो कमालपुर में मेला है। मेले को लूटने से क्या मिलेगा? कम से कम 10,000 मोहरें तो मिल ही जाएंगी। मुझे छोटी मोटी रकम लूटने का शौक नहीं है। चलो ना सरदार। हाँ चलो, मेरे हाथों की खुजली दूर हो जाएगी बस। चलिए बाबूजी। क्यों रे, तेरा कैलाश पहुंचने का इरादा है? मेरा कैलाश पहुंचने का इरादा नहीं बाबूजी, लेकिन कैलाश नाम जरूर है मेरा। मुझे लोग लंगड़ा कैलाश कहते हैं। बाबूजी, मैंने 3 रोज से कुछ खाया पिया नहीं है। हो सके तो थोड़ा पानी पिला दीजिए, मेरा गला भिगो दीजिए बाबूजी। गलों को काटना तो आता है, गलों को भिगोना हमारी आदत नहीं। क्या हम लोगों का गला भिगोने के लिए अपने कंधों पर कुआं उठाए फिर रहे हैं? हट बुड्ढे। बाबूजी, चाहे मुझे पानी मत दीजिए, लेकिन दया करके शीतलपुर तक मुझको ले चलिए। शीतलपुर तक? क्या करेगा वहां जाके? एक नक्शा है मेरे पास बाबूजी, शीतलपुर में उसे बेचना है। वो नक्शा अमेरिका का है या जापान का? किसी देश का नहीं बाबूजी, एक बड़े खजाने से उसका संबंध है। खजाना। खजाना। खजाना?
चलो बुड्ढे को थोड़ा सा पानी पिला ही देते हैं। पिलाइए बाबूजी, जल्दी पिलाइए, मैं प्यासा पड़ रहा हूं बाबूजी, प्लीज। बता नक्शा कहाँ? पहले थोड़ा सा पानी पिला लीजिए बाबूजी। पहले हमें नक्शा दे, फिर पिलाएंगे। 2 मीनार, उगता सूरज, मीनारों की छाया। हाँ, ये नक्शा तुझे मिला कहाँ से और कैसे? पहले मुझे थोड़ा सा पानी पीने दीजिए। बताने से ही पानी मिलेगा। हाँ बोल। बाबूजी, हम लोग 6 दोस्त थे। हम जब खदान की खुदाई कर रहे थे तो उस वक्त हमको एक खजाने से संबंध रखने वाली पोटली मिली थी। उस पोटली में 5 चाबियां और एक नक्शा हमें मिला। खजाने का पता लगाने के लिए उत्तर की ओर मौत की घाटी में घुसने से पहले ही ये लोग जंगल में हम लोगों के पीछे पड़ गए। वो हमें जान से मार देते, लेकिन हम लोग किसी तरह बचकर भाग आए बाबूजी। मैं भूल गया था, प्यास लगी है ना तुझे? ए इधर ला, दे दे पानी। अरे रुक जा, पी के ये बोल नहीं पाएगा। अच्छा, खजाने का रास्ता किधर से है? बाबूजी, खजाने का रास्ता बहुत खतरनाक है। पहले मौत की घाटी जाना होगा। घाटी बहुत खतरनाक है, जहां आदमी को उड़ा ले जाने वाले भयंकर तूफान चलते हैं बाबूजी। पहुंच ही नहीं सकते वहां पर। बाबूजी, मुझे पानी पिला दीजिए। अरे पानी ही क्या, रोटी भी देंगे तुझे। मुझको आप वो रोटी भी देंगे मुझको? आप रोटी भी देंगे? अरे महाराज कब से खड़े हैं? चलो इनको बैठाएं। महाराज, हमारे रहते ये बैसाखी क्यों? फेंक दीजिए। हाँ, फेंक दीजिए। बाबूजी, धीरे, आप तो सचमुच बड़े धर्मात्मा हैं। रोटी दीजिए, मैं बड़ा भूखा। मुझे रोटी दीजिए। क्यों रे लंगड़े कैलाश, आप लोग खजाने तक पहुंचे नहीं, भीलों के हाथों से अपनी जान बचाकर भाग आए, फिर ये तमाम बातें कैसे जान गए? ओहो, पूरा ब्यौरा नक्शे के पीछे लिखा है बाबूजी। अरे तो ये बात पहले ही बता देते। तुम वापस लौट आए वहां से, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या बताऊं बाबूजी, मैं और मेरे साथी खजाने का ख्याल छोड़ के खदान में काम करने लगे, पर भूकंप की वजह से वो खदान मूंझ चुकी थी। मजबूरन एक दूसरे से विदा लेके भूखे प्यासे चल दिए हम अपने घर। मगर विदा होते हुए एक एक चाबी उन 5 ने ले ली। सिर्फ ये नक्शा मेरे पास रह गया। इस नक्शे को शीतलपुर के किशनचंद को देके कुछ पैसा उससे लेके मैं अपना पेट भरने की सोच रहा हूँ बाबूजी। बाबूजी, वो रोटी अब तो दी। बेचारा बुढ़ा बहुत भूखा मालूम होता है। ये ले रोटी। आप जरा रुकिए, ये किशनचंद जी कौन है? ओहो, किशन को छोड़िए, जाने दीजिए। ठहरो महाराज, ठहरो बड़े सेठ। खाओ। लेकिन ये किशनचंद है कौन? खजाने के तीसरे दरवाजे की चाबी उसके पास है, लेकिन बिना नक्शे के वो खजाने के नजदीक नहीं पहुंच सकता। ये मैंने उसे दे दिया तो खजाने तक वो पहुंच सकता है। किशनचंद के पास तीसरे दरवाजे की चाबी होगी, मगर बाकी चाबी वाले कहाँ हैं? बाकी के लोग कहाँ ये तो नहीं जानता, लेकिन मुल्तानपुर के रोशन मुच्छड़ को तो आप जानते ही होंगे, उसके पास एक चाबी है। किस दरवाजे की चाबी है? मैं ये भूल गया बाबूजी। असल में किस दरवाजे की चाबी किसके पास है ये बात तो सिर्फ डेविड को मालूम है, मैं कुछ नहीं जानता बाबूजी। ये डेविड है कौन? बताता हूँ, रोटी दो। मैंने कहा ना उसके पास एक चाबी है, बाकी किसके पास कौन से दरवाजे की चाबी है ये पूरा ब्यौरा उसने अपने पास लिख के रखा है बाबूजी। महाराज, कभी तो दम तोड़ना ही है तुम्हें। बाकी लोग भी अगर गुजर गए तो फिर ये चाबियां कहाँ जाएंगी? मरने से पहले वो चाबियां अपने संतान को दे जाएंगे। और तरीका क्या है उनको पहचानने का? जिसके पास वो चाबी होगी हमेशा वो उसे अपने गले में लटका के घूमे, ये तय कर चुके हैं। उन 5 में अगर कोई इस दुनिया से चल बसा तो उसकी औलाद के गले में वो चाबी लटकी होगी। बाबूजी, एक रोटी और दे दो, बड़ी भूख लगी है। अरे तुझ जैसे लगने को भूख लगी है तो हम क्या करें? हाँ? अब कभी तुझे भूख न लगे, मैं उसका अभी इंतजाम करता हूँ। बाबूजी, मुझे मत मारो, मेरा नक्शा मुझे वापस कर दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। किशनचंद जी, किशनचंद जी, अजय किशनचंद जी। कौन? किशनचंद जी, आप ही हैं ना? हाँ बेटा, तुम कौन हो? मैं आपको देखते ही पहचान गया कि आप कौन हैं। मैं कैलाश का बेटा हूँ। अच्छा, वो मजे में तो है ना? चल बसे हो तो, पर मरते वक्त मुझको वो एक नक्शा दे के बोले कि आपके पास जाके खजाने की चाबी आपसे लेके बाकी 4 चाबियों का पता लगा के खजाना हासिल करके मेरे साथियों में बांट दोगे।
स्वर्ग में तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। विचार तो उसका बहुत अच्छा है, मगर मौत की घाटी से कोई वापस लौट के नहीं आता, ये वो खूब जानता था। ये बात ना होती तो चाबी तो मैं अपने बेटे के हाथ भी भेज देता। आपका बेटा भी है? कहाँ है? जरूरी काम से बाहर गया है, रात तक आ जाएगा वो। यानी बेटा इस वक्त घर में नहीं है, सिर्फ तुम हो। तो है। चल, जो गले में चाबी लटकी है निकाल फटाफट। बेटे को बताए बिना चाबी नहीं दूंगा, वो आता ही होगा। यानी कि चाबी तो बेटे के आने तक नहीं देगा? कभी नहीं। तब तक हम लोग यहाँ नहीं रुक सकते। भला चाहता है तो चाबी दे दे। ना दो तो मजबूरन तुझे मार के तेरे गले से चाबी निकाल लेंगे। मेरी जान तुम लोग ले सकते हो, लेकिन मेरा बेटा तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। क्या कोई इतना बहादुर है? वो बहादुर ही नहीं, तुम जैसे कातिलों को कुत्ते की मौत मार के गवर्नमेंट को सौंपने की नौकरी करने वाला वीर है। अरे किशन चंद, हम तो पेट भरने के लिए लोगों को जान से मारते हैं। हम जैसे भोले भाले लोगों को मार के मोहरे कमाने के सिवा दूसरा कोई धंधा नहीं तेरे नीच बेटे को। वो नीच नहीं है, न्याय का रखवाला है। अच्छा, न्याय का रखवाला है तो कैसे तेरी और तेरे गले में लटकी चाबी की रक्षा करेगा वो, कि मैं देखता हूँ। तुम लंगड़े कैलाश के बेटे नहीं हो। डैडी, डैडी, विजय बेटे, डैडी, 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 बेटे, खजाना, वो तीसरी चाबी, डेविड, डैडी, आपकी पिता की आग तो बुझ जाएगी, लेकिन मेरे दिल की नहीं। जिसने आपका कत्ल किया उसको नेस्तो नाबूद करने के बाद ही मेरे दिल की आग बुझेगी। गांव में डेविड नाम का कोई है? यहाँ तो इस नाम का कोई आदमी नहीं। अरे कुत्ते हैं, होशियार रहना, ये तो लिखा देखा है मैंने। यहाँ बंदूक है, होशियार रहना लिखा है। बड़ी अजीब बात है। ये आदमी है या पिशाच? पिशाच दिन में नहीं निकलते, ये आदमी ही है। मैं कहता हूँ कि हाथ ऊपर करो, नहीं तो मैं तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। बिना इरादे के मुच्छर साहब की जमीन पर पांव रखने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? भला इसी में है कि चुपचाप उनके पास चलो। हम लोग तो उन्हीं के दर्शनों को आए हैं, है ना? हाँ सरदार, चलो। बेटी रजनी, ये? इतनी शाम तक अकेली कहाँ घूम रही थी तू? क्यों बेटी, मैंने कोई बुरी बात बोल दी? डैडी, आजकल हम बातों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। ये शाम नहीं है, सुबह है। बातों को मैं भूल जाता हूँ? भाई क्या बात है, मैं कभी भी नहीं भूलता। ये बता, अभी मैं तुमसे क्या पूछा था? आपने पूछा था मैं कहाँ घूम रही थी। उसका तूने क्या जवाब दिया? मैंने जवाब ही नहीं तो दिया। जवाब दे। मैं अपने अंगूर के बगीचे में थी। बगीचे में थी? बगीचे से तू घंटे भर में वापस लौट आई? क्यों नहीं आ सकती? यकीन नहीं आता। बेटी रजनी, जी? मेरी मूंछ ऊपर उठी हुई है कि नीचे झुकी हुई है? ऊपर उठी हुई है।
लेकिन अब आपको किस पर गुस्सा उतारना है? तुझ पर। क्यों? घोड़े पर सवारी करने का तजुर्बा मुझे भी है। बगीचे तक जाके आने में लगते हैं 5 घंटे और तू वहां से 1 घंटे में वापस लौट आई। घोड़े को किस रफ्तार से तूने भगाया होगा अब मैं समझ गया। जो घोड़ा मेरे जन्मदिन पर आपने दिया वो गधा नहीं है, अरबी घोड़ा है। रजनी, माना घोड़ा अरबी है, मगर ये बता क्या तू भी कोई अरबी छोकरी है? क्यों बेटी, मैंने कोई बुरी बात कही? बढ़िया बात की। जरा ध्यान से मेरी बात सुन। रजनी, घोड़ा अरबी है चलो मान लिया, लेकिन बेटी तू तो एक भारतीय नारी है ना। करेक्ट कहा मैंने? करेक्ट। तो फिर अगर तू मर्द से ज्यादा तेज सवारी करेगी तो तुझे मुसीबत आ सकती है ना। मुसीबतों से ना घबराना, खतरों से खेलना मेरी आदत हो चुकी है, क्योंकि मैं मिस्टर रोशन मुच्छर की औलाद हूँ। करेक्ट, मैं मुच्छर हुई इसलिए। मुझे पता था मेरे डैडी कभी गुस्सा नहीं होंगे। ये मतलब था तेरा। करेक्ट करेक्ट। अच्छा बेटी, अब तू अंदर जाकर गुड़ का जूस पी। ओके। बिना आपसे पूछे इन लोगों ने आपकी जमीन पर कदम रखा है, कहीं ये तो बना दो इन सब का भूसा। कौन हो तुम लोग? सरकार, मैं कैलाश का बेटा हूँ और ये किशन का बेटा है। मैं भी अपने बाप का बेटा हूँ। असल में मैं तुम्हारे बापों को जानता ही नहीं। जाओ। मेरे डैडी को सब लोग लंगड़ा कैलाश कहते हैं और इसके पिता शीतपुर के किशन चंद हैं। ओहो, मुझे याद आया, वो लोग मजे में तो हैं। बहुत ही गरीबी में उनके दिन गुजर रहे हैं, इसीलिए कहीं कोई खजाना है ये बोल के सबूत में ये नक्शा चाबी देके आपकी चाबी लेने हमें यहाँ पर भेजा है। इतनी बड़ी मूछें और पलटन होते हुए उस खजाने को पाने की मैंने कोशिश क्यों नहीं की? क्योंकि मौत की घाटी से जिंदा वापस लौटना बड़ा मुश्किल है, इसलिए खजाने के लालच में मत पड़ो और फौरन यहाँ से रफा दफा हो जाओ। मेरे डैडी बड़ी तकलीफ में है सरकार। तुम दोनों हट्टे कट्टे हो, छोटा मोटा काम करके तुम्हें उनकी देखभाल करनी चाहिए। जाओ यहाँ से। डैडी, खजाने की चाबी मुझे दे दीजिए, मैं उन लोगों के साझा की वो खजाना लाऊंगी। रजनी रजनी, खजाने को ढूंढ के लाना इतना आसान काम नहीं है बेटी। और फिर हमें रुपए पैसे की कौन सी कमी है जो खजाने की जरूरत पड़े? यमराज, मार भेजे ने। अब क्या करें सरदार? जिस भैरव के नाम से भगवान भी डरता है, उसके आगे ये मुच्छर किस खेत की मूली है? आधी रात के वक्त वहां जाके मुच्छर को मार के चाबी छीन लेंगे। ये काम तो तेरे बाप से भी नहीं हो सकता। बंगले के गेट के अंदर कदम रखते ही कुत्ते की मौत मारे जाओगे। लेकिन तुम्हारे यहाँ आने की वजह? मुझे खतरों से खेलना अच्छा लगता है, मैं तुम्हारे साथ मौत की घाटी में चलूंगी। खजाने की चाबी के बिना वहां जाने का क्या फायदा? खजाने की चाबी पाने का तरीका मैं बताती हूँ। एक छोटा सा खत ले जाके मेरे डैडी को देना, चाबी मिल जाए। डैडी, जरा ध्यान से पढ़िए। आपने जिन लोगों को खजाने की चाबी देने से साफ मना कर दिया, वो लोग मुझे कैद करके मुझ पर जुल्म ढा रहे हैं। अगर आपने फौरन चिट्ठी लाने वाले को खजाने की चाबी दे के नहीं भेजा तो ये लोग मुझे यहाँ मार डालेंगे। चाबी मिलते ही ये लोग मुझे छोड़ देंगे, मगर उस आदमी का पीछा करने के लिए अपने किसी आदमी को आपने भेजा तो मेरी लाश मिलेगी, आपकी बेटी रजनी। ये हौसला तुम्हारा? खजाने की चाबी के लिए मेरी बेटी पर जुल्म करके मुझे धमकी भरा खत लिखवाते हो तुम लोग? अगर आधे घंटे में खजाने की चाबी लेके मैं वहां नहीं पहुंचा तो आपकी लाडली बेटी को खत्म कर दिया जाएगा। आगे आपकी मर्जी है। सुन रहे कुत्ते, अपनी बेटी की खैरियत के लिए चाबी मैं तुझे दे रहा हूँ। ले आया वो चाबी? ले आया सरदार। शाबाश। और झूठ बोले तो उसका झूठ भी सच लगता है। कहाँ है चाबी? हेलो। याद रखना, ये मेरे डैडी के हिस्से की चाबी है, इसलिए मेरे पास है। भैरव, मैं तुम तीनों मर्दों के साथ अकेली खजाने की तलाश में आ रही हूँ। मुझसे रास्ते में किसी ने भी बदतमीजी करने की कोशिश की तो मैं उसे गोली मार दूँ। ठीक है, पर बाकी चाबी हम कैसे हासिल करेंगे? गंगापुर में रघुनाथ प्रसाद जी रहते हैं, बाकी में से एक चाबी उनके पास है। मेरे डैडी कह रहे थे कि फौरन वहां चलते हैं।
क्या तू नया है? उठ उठ गए। इस शहर में तेरा चक्कू मार का नाम लेते बच्चे दूध पीना छोड़ देते, पंछी उड़ना छोड़ देते। सर उसकी चटनी बना के इस होटल गोपाल की बेटी को लुटने से बचा लिया सर। सर आप आज रात इसी होटल में रहिए। चलो चाबी दो। सर बिजली को आपके कमरे में भेज दूं? शौक नहीं है। यमराज, आधे घंटे में भेजने का वादा किया था लेकिन रजनी अभी तक वापस नहीं आई। इसलिए हजूर तभी कहा था मैंने, मुझे उस लुटेरे का पीछा करने दीजिए। वो मेरी बेटी को भी मौत की घाटी में अपने साथ ना ले गए। अजय किसी मौत की घाटी से डर नहीं लगता मुझको। वो जगह किस हो रही है ये बताइए। किसी ना किसी तरह उनके चंगुल से बेटे को छुड़ा लाऊंगा। वो उत्तर दिशा की ओर काले पहाड़ के दूसरी तरफ। ठीक है मैं अभी जाता हूँ। अरे रामराज, हमें कितना प्रेम है उससे तू जानता है। जल्दी उसको दिवाला। इस यमराज पर भरोसा रखिए हजूर, मैं चलता हूँ। भैंसे कैसा है छोकरी के पिस्तौल का झापड़? असल में छोकरी के झापड़ का इस दुनिया में कोई जवाब नहीं रहा। क्यों बे, देखा तेजा चक्कूबाज की दुश्मनी? तू मुझको तो हराना बाद में, इस लड़की को हरा। देखा फिर एक बार। तेरी पिस्तौल इससे ज्यादा दूर गोली नहीं दाग सकती।
देखना मजा। जाबे, इस तेजा चक्कूबाज की दुश्मनी जब रंग लाएगी तब पता चलेगा। पैसे उसे हराने के लिए लिए मगर उसे हरा नहीं पाए। लानत उसे हराना ही है ना। लाओ और 50 मोहरें दो मुझे, मैं उससे बोल दूंगा तू हार जा, तुझे 50 मोहरें मिलेंगी। और 50? ए दारूबाज, अब तक जितनी मोहरें ली है तूने मुझसे, ये चक्कूबाज कैसे वसूलेगा, किस तरह उसे मारेगा, तू भी देखना है? छोकरी, वो भैंसा मारता हूँ चिल्लाता हुआ गया है। झापड़ पे झापड़ चढ़ाओगे क्या? उस भैंसे के अंदर खाली फूफा है, तब जरा भी नहीं। बड़े बड़े देख तो। छोकरी, उधर आंखें फाड़ फाड़ के क्या घूर रही है तू? तू अपना दिल दे बैठी है क्या उस छोकरे को? देवड़े, ऐसा निशानेबाज आज तक मैंने कहीं नहीं देखा। अरे बाप रे, ऐसे टांगे फैलाए क्या सोच रही है तू? समझ गया, तू जरूर उस छोकरे पर लट्टू हो गई है। अगर मेरा पिस्तौल होता ना तो इसी वक्त उसे मैं गोली मार देता। ये मोर मसूर की दाल, पिस्तौल तो तूने दारू के अड्डे पे गिरवी रख दिया। अगर तेरे पास पिस्तौल होता तो अभी तो क्या कर लेता? छोकरी, अगर पिस्तौल होता ना तो उससे ढिशू 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 करके उस छोकरे के पूरे बदन पर मैं चांद मारी करता। मर्द तो सामने आ तू मेरे, वरना मैं तेरी कमर पे झापड़ रसीद करूंगा। चलाओ गोली। छोकरी, ये तो छोरा है, कोई हीरो है। तुम हो, मैं समझा वो भैंसा होगा। तुम्हें झापड़ मारना मेरी रेखा के बस में नहीं तो मेरी क्या औकात है? ये कहो, तुम मेरे घर क्यों आए हो? सिगरेट जलाने को आग मांगने आया होगा? नहीं, गले में झूलती इस चाबी को देख के मैं आया। देखा, ये चाबी तुम्हारे हाथ कैसे लगी? मेरी है, इसीलिए सीने पे लगा रखी है। क्या कहा? अजय छोकरे जी, कार को भी करते हो, झापड़ पे झापड़ रसीद करोगे क्या? असल बात यह है कि ये चाबी मेरी नहीं है, बाप की है, यानी इसके बाप की। बाप ने मरने से पहले कहा, देखो बेटी, ये खजाने के दरवाजे की चाबी है, गले में पहन लो इसको, कभी शायद कोई फायदा हो जाए। मेरी यही आखिरी निशानी, ऐसा बोल के झपाक से वो मर गया। झपाक से उसी रोज से चक्र गिनी की तरह रोज इसके चक्कर लगा रहा। तुम्हारा नाम? विजय। ये खजाने के कौन से दरवाजे की चाबी है? पता नहीं, लेकिन ये मालूम है कि 4 और चाबियों के मिलने से खजाना हमारा हो सकता है। मेरे डैडी ने मुझे बताया था। बाकी 4 चाबियां तुम्हें कहाँ मिलेंगी बताया होगा? डेविड को मिलने से मालूम हो सकता है, ये भी डैडी ने बताया था। डेविड? ये खजाना पाने की तुमने कोशिश क्यों नहीं की? मुझे साथ ही नहीं मिला। साथी? मैं चलूं तुम्हारे साथ? हाँ, अगर तुम जैसा बहादुर मेरे साथ हो तो काम बन जाए। चलोगे मेरे साथ? जरूर। छोकरी, क्या मुझे तड़का देगी? मैं तो कंबल को छोड़ू, कंबल मुझे ना छोड़े। क्यों छोड़ू? चक्र घिने हूँ। तमाश में आप देखो।
अब देखो। भाइयों, एक छुरी फेंक रतन का कमाल आप सब लोगों ने देखा और तालियां बजाई। इस वक्त जो कोई भी चाहे इस छुरी फेंकने के कला में मेरा मुकाबला करने आ जाए, उसे मैं 2000 मोहरों की बाजी लगाता हूँ। हिम्मत करे कोई? मैं करता हूँ। करता है? कौन? तू? अरे बाप रे, झापड़ पड़ गया, उल्टा बोलकर फंस गया। हिम्मत करने वाला मैं नहीं। तो बता कौन है वो? ये छोकरा। ये छोकरा? ठीक है, बाजी लगा। मेरे पास बाजी लगाने के लिए पैसे नहीं है। छोकरे, तुम घबराते क्यों? चलाओ छुरी, मारे मैं देता हूँ। मैं बाजी हार गया तो? दिल भर जाने। तो हार मानते हो? लाओ। चोरी फेंक, बकवास मत कर। बोलना बंद करेगा या रेखा से झापड़ देने को बोलूं? झापड़? कैसा झापड़ भाई? पिस्तौल का झापड़। सुनो छोकरे, नाम विजय है तुम्हारा, विजय तुम्हारी होगी, लेकिन लाइडर। हटो यहाँ से। भाइयों और बहनों, आप लोग रतन को छुरियां फेंकते देख चुके हो, लेकिन आप मुझको आंखों पर पट्टी बांध के छुरियां फेंकते देखोगे। रेखा, किस जगह छुरी मारी तुम बोलना। छुरी फेंक, अब बोल क्या करता है? क्या बोलूं? ये मोहरों की थैली तुम्हें दे दूं, यही ना? मेरा तो दिवाला निकल गया। ये लो। चुप। विजय, मैं क्या बोला था? विजय हमारी ही होगी, ले लो। छुरी फेंक, कमाल देखेगा मेरा। वो क्या? हाथ बढ़ा। ये ले। इस थैली में पता है क्या है? क्या है? कंकर है। कंकर? ये चालबाजी है, ये तो सरासर धोखा है। चल गया भाई हमारा।
लो 10,000 मोहरे। ये मोहरें आप गरीबों में बांट दीजिए। मिस्टर विजय, मुजरिम भैरव का क्या होगा? एक रोज मैं उसे आपके कदमों में डाल दूंगा। थोड़ा पानी मिलेगा क्या? क्या बोला? थोड़ा सा पानी मिलेगा पीने को? पानी क्या? हाँ पानी। तेरे पास अगर दारू है तो दे, उसके बदले तो उसको पानी दे देता हूँ। बाबरे, पानी मत देना, यहाँ दूर तक पानी नहीं है। जिसके पास वो चाबी होगी हमेशा वो उसे अपने गले में लटका के घूमे, ये तय कर चुके हैं। उन पांचों में अगर कोई इस दुनिया से चल बसा तो उसकी औलाद के गले में वो चाबी लटकी हो। तुम्हारे गले में जो चाबी है किसी खजाने की है क्या? ये चाबी किसी खजाने की है, ये तुम्हें कैसे मालूम? हमारे पास भी ऐसी ही 2 चाबियां हैं जो खजाने की हैं। खजाने तक पहुंचने का नक्शा भी हमारे पास है। तुम साझीदार बन जाओ तो हम 3 हो जाएंगे। बाकी 2 चाबियां हमें मिल जाए तो खजाना मिल गया समझो। क्या कहती हो? भैरव, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? ये बात मैं बताऊंगा। तुम्हें कहाँ से मिली? मुझे मेरे डैडी ने दी है। और मुझे मेरे डैडी। खजाने तक पहुंचे बिना जाना मुश्किल। अच्छा, मुनासिब समझो तो हम लोग जंगल में आज रात आराम करके कल सुबह निकलेंगे। को डस लिया। इस जंगल में वैद कहाँ मिलेगा? दवा दारू कहाँ लेके यहाँ पर? दारू मेरे पास है ना। वो दारू नहीं, सांप की दवा। लेकिन सांप वो था कैसा? जंगली सांप था। काला था या सफेद था? रंग से क्या करना है? तुझे मंत्र मालूम? मालूम है, लेकिन रंग जाने बिना में सुनिए जी, तलाश करते करते आजमारा हो गया। रघुनाथ का घर का है। रघुनाथ, वो तो कई साल हुए मर गया। उसके 2 बेटे हैं, सुंदर और बंसी नाम है उनके। वो कहाँ रहते हैं? वो गांव में नहीं रहते, उधर देखो, उस ऊंचे पहाड़ पर एक गिरोह बना के रहते हैं। क्या मिलना है उनसे? हाँ भाई। घर में सबको बोल दिया ना? क्या बोल के? जिंदा घर नहीं लौटूंगा। हाँ। क्यों? झापड़ पे झापड़ मार के हमें मार देंगे क्या? बंसी बड़ा जालिम है। उसका बड़ा भाई किसी पे हुक्म चला ना पाए, ये सोचकर बचपन में ही धोखे से उसकी जबान कटवा दी। पैसे के लिए बड़े से बड़ा जुल्म कर सकता है। बंसी के कहने पर सुंदर जान तक दे सकता है। ओहो, अपने भाई से इतना प्रेम है से? सोना जी, आगे आ देखते हैं। ठीक है, मैं जाता हूँ। विजय,
बंसी को पैसे की हवस, खजाने की बात सुनते ही मुझको यकीन है वो जरूर चलेगा। उसके पास चाबी है भी कि नहीं किसको मालूम। मुखिया वाह, सुंदर दद्दा से बढ़ के बर्छा फेंकने वाला इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ, कोई पैदा होगा भी नहीं। वीरू, इस पिस्तौल की गोली लाए कोई पंछी मिला? मुखिया, ये हमारी सरहद में सुअरों का शिकार कर रहा था। क्यों रे? इतना बड़ा निशानेबाज है तू? मेरा यही पेशा है मुखिया। अच्छा, तू कैसा निशानेबाज है ये देखता हूँ मैं। मुझको हरा के अपनी जान बचा के भाग जा। दद्दा, ये दोनों पिस्तौल हमारी तरफ एक साथ फेंक देंगे। जो भी पहले पिस्तौल लपक के दूसरे आदमी के हाथ के पिस्तौल को शूट करके गिरा देगा वो जीत जाएगा। तकदीर खोटी हुई तेरी और तू हार गया मुझसे, तो मेरे पंजे से बच के जाना मुश्किल है। दद्दा, माफ कर दो मुखिया, फिर कभी आपकी सरहद में नहीं आऊंगा मुखिया, दया करके मुझे छोड़ दीजिए। बंसी के पास कोई दया नाम की चीज नहीं, ये सबको पता है। सुंदर के पास पहुंच, चाबी के बाद पूछ लो। सो गया, क्या घूरता है? आगे आगे मेरे चलन क्यों? अरे इतने लोग घूर रहे हैं इसलिए शर्मा रहा है। बहुत मैं प्रणाम करता हूँ। अगर विजय, देखो एक अच्छे से खजाना पाई, हमारी तमन्ना तो थी, लेकिन पिताजी जब बोले कि मौत की घाटी में जाना किसी भी आदमी के लिए नामुमकिन है तो हमने मन मार लिया। आज साथ ही मिल गया हमारी बराबरी का, इसलिए हम जरूर तुम्हारे साथ जाएंगे घाटी में, लेकिन तुम्हें अभी एक परीक्षा और देनी पड़ेगी। क्या परीक्षा? तुम अगर सुंदर दत्ता से बर्छा फेंकने के मुकाबले में जीत पाए तभी तुम्हारे साथ चलेंगे हम।
तो बस चाहिए मेरे डैडी को मारने वाला, वो है डेविड। भाई सुनिए। हाँ यहाँ डेविड नाम के कोई साहब रहते हैं? हाँ रहते हैं। उनका घर कहाँ है? गिरजाघर के हाथे में। यानी डेविड वहीं सोते हैं। आप जरा उन्हें बाहर बुलवाएंगे? अब वो चले गए। कहाँ? जीएसएस का बुलावा आया, फौरन वो चले गए। अच्छा, लेकिन कब लौटेंगे वो? लौट कर नहीं आ सकते। क्यों नहीं? तकरीबन 5 साल हुए फादर डेविड अल्लाह को प्यारे हो गए। हमारा इतनी दूर उनकी खोज में आना बेकार किया। अब क्या किया जाए? करना अब क्या है? उस डेविड की चाबी के बिना मौत की घाटी में हमारे जाने का कोई फायदा नहीं। ठीक है तो वापस चलें। चलना ही पड़ेगा। डेविड की चाबी के बिना खजाना मिलना निहायत ही मुश्किल है। मरने से पहले गांव के किसी न किसी आदमी को चाबी दी होगी उसने। हम में से चाबी ढूंढने में जो कोई कामयाब हो, खजाने में से एक भाग उसे मिले। क्या सबको ये मंजूर है? मंजूर है। विजय, डेविड को मरे हुए 5 साल हो गए, तो फिर तुम्हारे डैडी को कैसे मारा उसने? यही तो मैं सोच रहा हूँ। मेरे डैडी ने मरते वक्त डेविड का ही क्यों नाम लिया था? हाँ, मेरे ख्याल से चाबियां कितनी हैं और किनके पास हैं ये डेविड को पता है। ये मतलब होगा डैडी की बात का। खजाना हासिल करने के लिए डेविड की चाबी मिलना जरूरी है ना? हाँ, इसमें क्या शक है। फिर क्या करें? डेविड की चाबी हमें तलाश करनी ही पड़ेगी। क्या ये मुमकिन है? रजनी, जहाँ तक मेरा ख्याल है खजाने की चाबियों के मालिक चाबी गले में लटकाते हैं। डेविड ने भी ऐसा ही किया होगा। उसके मरने के बाद चाबी समेत उसे कब्र में दफना दिया होगा। लेकिन अब क्या करें? तो उसकी कब्र को खोद के देखना पड़ेगा। चलो सिमेट्री में। अभी नहीं, मुर्दे को दफनाने के लिए गड्ढा खोदे तो कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन गड़े हुए मुर्दे को खोद के निकालने पर हंगामा मच जाएगा। आधी रात को चलेंगे। ओ कुत्ते, कुत्ते, वो कुत्ते। क्या मैं? हाँ, तुझे ही पुकार रहा हूँ। भैरव का दूसरा अर्थ है कुत्ता। हर बार तुझको भैरव करके पुकारने में तकलीफ होती है, इसलिए आज से तुझे प्यार से कुत्ता पुकारूंगा। जबान खींच लूंगा तेरी, मैं याद रखूंगा। अरे बाबा, मन नहीं करो ये झगड़ा। हाँ, ये बता, तू क्या खबर लाया है? यही विजय उस चाबी को ढूंढने के लिए डेविड की खबर खोजने वाला है। चाबी डेविड के ताबूत में हो सकती है। रजनी, रेखा के साथी ने हमारी बातें सुन ली, ऐसा मुझे लगता है। तुम बाहर जाकर उनकी नजर रखो, मैं कब्र खोदता हूँ। वो इस तरफ आ रहे हैं। विजय, पत्थर क्यों उखाड़ रहे हो? नहले पर पहला मारने के लिए। पकड़ो। जल्दी से इधर आओ। ये देखो डेविड की कब्र। हाँ, उस विजय के आने से पहले ही काम कर ले। यहाँ कौन है? शाम बेटी
कमाल है, डेविड की उम्र मरते वक्त 54 बरस थी, उस पर खुदा हुआ है, लेकिन यहाँ इतना छोटा पिंजर क्यों? छोकर भूख के मारे निकल गया है, इतने साल तक कुछ खाए पिए बिना। तुमने पी रखी है, बंद कीजिए बकवास। तुमने उन लोगों को अच्छा उल्लू बनाया। अब क्या करें? हाथ ले चले बड़े छोड़, हाथ छोड़। अरे भाई, यहाँ क्यों खड़े हो गए? चलो। कहाँ चल दिए सब लोग? डेविड की चाबी किसी को नहीं मिली, इसलिए खजाने की खोज में अब जाने का क्या फायदा। सब लोग अपने अपने घर वापस जा रहे हैं। अब कोई अपने घर वापस नहीं जाएगा। ये लो, डेविड की चाबी मेरे पास है। चलो, हम खजाने की तलाश में चले। छोकरे, हम लोग तो बेवकूफ बनाने चले थे और तूने हम सब लोगों को चूना लगा के चाबी कब्जे में कर ली। हम सबको मुंह की खानी पड़ी। अब चलिए। ये मुर्गी मैंने मारी है। नहीं रे, ये मुर्गी मैंने मारी है। भूख लगी है मुझे, ये मुर्गी मैं खाऊंगा। भूख मुझे भी लगी है, ये मुर्गी मैं खाऊंगा। क्या तेजा चकुमार का नाम तूने नहीं सुना है? धमकी देने से काम नहीं बनेगा उल्लू के पट्टे। बची है, नीचे का बदन नहीं है। लगता है कि भेड़ियों ने हजम कर लिया। मूर्ख, खोपड़ी का मतलब है कोई इस हद से आगे जाएगा तो मुसीबत में फंस सकता है। तब तो एक ही इलाज है, हम इस हद से आगे न बढ़े, झोपड़ी पर झापड़ मार के घर की तरफ चले। इतनी दूर पहुँच के खाली हाथ नहीं लौटेंगे। बिना पूछे तुम लोग हमारी सरहद में घुसे हो, तुम्हें हमारे सरदार के पास चलना पड़ेगा। ऐसे घूर के उस मच्छर की तरफ क्या देख रहे हो? झापड़ पे झापड़ कोशिश करके मत दो। खामोश। हमें खजाने तक पहुंचने के लिए मौत की घाटी में जाना है। मौत की घाटी में जाने के लिए ये जंगल पार करना है। जंगल पार करने के लिए भीलों को दोस्त बनाना पड़ेगा। इसलिए भीलों के सरदार से दोस्ती करने पर ही हम लोग मंजिल तक पहुंच सकते हैं। चलिए।
सरदार, हमारे इलाके में इन लोगों ने बंदूकों के साथ कदम रखा है। इनको देवी की भेंट चढ़ा दे। दुर्गा, हमारा जन्मदिन है आज। हम जन्मदिन पर किसी को मारना नहीं चाहते। फिर इनके साथ 2 लड़कियां भी हैं। बेटियों, इस जंगल में क्यों आई वो? मौत की घाटी में जाते हुए आपके भीलों ने हम लोगों को पकड़ लिया। मौत की घाटी में तुम लोग? हरिया, अपना कमाल तो दिखा तू। देख लिया, इतने पक्के निशानेबाज मेरे पास होते हुए भी मौत की घाटी में जाने से मैं डरता हूँ। तो फिर तुम लोग किस हौसले पर वहाँ जा रहे हो? सरदार, किस हौसले पर जा रहे हैं यही देखना है ना। अब हौसला देखिए। तेरे जैसा निशानेबाज, ऐसी फुर्ती और तेजी से बाण मारने वाला अभी तक नहीं देखा था हमने। इस बात से हमारा दिल खुश हुआ। आज तुम लोग हमारे मेहमान बनकर रहोगे। बलमा कहाँ है? रूठा है वो, मुझसे रूठा है वो, सच्ची कहूँ बड़ा झूठा है वो, अखियों से है दूर, दिल से नहीं दूर वो। बलमा कहाँ है? मोरा बलमा कहाँ है? बलमा कहाँ है? मोरा बरबरी परदेस में जा बसा, नैना दिखा, मैं कभी तक जला, खत पे बैठी बैठी बात में सकूं, मोहे है यकीन जालिम आएगा जरूर, तारों की ठंडी छाया में। कोई बताए मुझे, कोई बताए बलमा कहाँ है? मोरा बलमा कहाँ है? बलमा कहाँ है? मोरा बलमा कहाँ है? रूठा है वो, मुझसे रूठा है वो, सच्ची कहूँ बड़ा झूठा है वो, अखियों से है दूर, दिल से नहीं दूर वो। बलमा कहाँ है? मोरा बलमा कहाँ है? क्या बात है, इस वीराने में ये भीलों की रानी अकेली बैठी क्या सोच रही है? क्या तुझे मेरे जैसा मर्द चाहिए? देखने में भैंसा है पर बुद्धि जरा भी नहीं। मुझसे तमीज से बात कर वरना। जंगल में पली भीली से मुझे तमीज सीखनी पड़ेगी। तेरे जैसी पकी अविया तो मुझे शहर में अकेली मिल जाए तो नहीं छोड़ता। इस तरह जंगल में मिल जाए तो क्या मैं तुझे छोड़ दूंगा? कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी?
देखा, तुम औरत हो, इस वजह से मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। फिर ऐसा किया तो अच्छा नहीं होगा। हाँ, चलो रजनी। औरत क्यों मर्द को अपने पास बुलाती है? क्या कहा? क्यों शक है तुम्हें? शक की तो बात है, क्योंकि तुम तो उस विजय से मोहब्बत करती हो ना। तुम्हें इसी वजह से छोड़कर उस ढील छोकरी के और उस रजनी के पीछे मैं पड़ गया। अब तो विजय के नाम से मुझे नफरत है। क्यों? तुम खूबसूरत हो और मोहब्बत करने के काबिल भी हो, इसलिए तो तुम्हें बुलाया है। ऐसी बात कहने के बाद देखा मैं और नहीं रुक सकता। अरे सब्र कर, इतनी जल्दी भी क्या है। अब तो सदा के लिए रेखा तेरी है। तू मेरा राजा, मैं तेरी रानी। हाँ? क्या ये सच है? हाँ सच है, मगर क्या तू मेरे कहने पे चलेगा? तेरे लिए तो जान भी हाजिर है। क्यों जल्दी करता है? अब मैं सदा के लिए तेरी होगी। कोई इस तरफ आ रहा है। क्यों करे वहाँ एक झापड़, यहाँ एक झापड़, झापड़ में झापड़ रफी कर रहे थे। क्या कर गया है? दोनों को अपनी मुट्ठी में रखने से ही खजाने के 2 हिस्से हम लोगों को मिल सकते हैं। तुम 7 आदमी किसी तरह उस विजय को दरख्त से बांध दो। खजाने की चाबी और घोड़ों को लेकर हम यहाँ से भाग जाएंगे। तो अकेला वो क्या करेगा? आखिर तड़प तड़प के मर जाएगा। बस सारा खजाना हम सब आपस में बांटेंगे। अब बोला बंसी। मगर रजनी को क्या करेंगे? झापड़ पे झापड़ रफी करके मार देंगे, एक और हिस्सा में मिल जाएगा। बिल्कुल नहीं, रजनी को मारना नहीं चाहिए। खजाना चाहे मिले या ना मिले, रजनी की जायदाद और वो दोनों मुझे चाहिए। साफ दुश्मन बन जाए तो 7 समुंदर पार भी वो दुश्मन का पीछा करता है। ये तू नहीं जानता देख, इसीलिए मैंने तेरा पीछा किया है। जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे। अरे पानी के साथ, अब तो जान गया ना, इस यमराज का काम है बैरियों को मारना। क्यों जी, ये बदमाश तुम्हें बांध के क्यों मार रहा था? बांधने वाला ये नहीं, फिर कौन है? खजाने के लालच में कुछ लोगों ने मुझे धोखा दिया है। खजाना? जो मेरे मालिक की बेटी को भगा के ले आई है, वो लोग तो नहीं है?
तुम्हारे मालिक की बेटी का नाम क्या है? रजनी। रजनी? हाँ ये वही है। मगर बिटिया कहाँ है? वो लोग उसे भी ले गए। ओहो, खजाने की चाबी लेकर भी उन लोगों ने बिटिया को छोड़ा नहीं अभी तक। किधर गया बता? मैं हड्डी पसली एक कर दूंगा उन सब की। बड़ी अजीब बात है, मीनार की चोटी हिल रही है। यहाँ तूफान चलता है, मेरे डैडी ने मुझे बताया। मीनारें तो हमने ढूंढ निकाली, लेकिन खजाना कहाँ पर है? मैं कुछ बोलूं? बोलो। इस पहाड़ को हम खोदें तो खजाना नहीं। तेरी मती मारी गई है, इसको खोदना कोई आसान काम है? खजाना पाने के लिए खोदना ही पड़ेगा, इसलिए बुजुर्गों ने बोला है मेहनत का फल मीठा होता है। बस तुम लोग फावड़ा लेके खुदाई शुरू करो, मैं यहाँ बैठ के फटाफट पीता हूँ। देखा, बड़ी प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दो। पानी? ये ले। अरे हाँ, तेरे प्यास के लिए पानी की क्या जरूरत है? तेरा बदन तो प्रेम से पगा है, वही प्रेम रस भी तेरी सारी प्यास बुझाएगी। अभी क्या बिगड़ा है? जरा 2 रोज रुक जा, तुझे कैसा पानी पिलाती हूँ देखना। तू तड़पेगी, प्यासी मरेगी, तब मैं खुशी से इन आंखों से देखूंगी, समझी? तुम जाके किसी भी तरह विजय को यहाँ ले आओ। इस दारूबाज की बातों में आके इस पहाड़ को खोदने लगे, हाथों में फफोले पड़ गए, मगर ना तो ये पत्थर टूटते हैं, ना ही खजाना मिलता है। उफ, उफ, उफ।
यूं आंखें फाड़ के क्या कर रहे हो? चलो अपनी हरकत के लिए इस विजय के कदमों में माथा रखा के माफी मांगो। विजय, विजय हमें माफ कर दो, हमसे भूल हो गई विजय, हमें माफ कर दो, हमसे भूल हो गई, माफ कर दो विजय। तुम मुझे तो जरूर माफ कर देना, माफ कर दो, अरे माफ कर देना, बोलो। चाबी के हकदार को चाबी वापस कर दो। भैरव, नक्शा मुझे दो। ये तस्वीर बताती है सूरज जब निकलेगा तो सूरज की किरणें इन दोनों मीनारों पर पड़ेंगी, तब इन मीनारों की छाया जितनी दूर जाकर थम जाएगी खजाना वहीं होगा। अब मैं कल सुबह सूरज उगने से पहले उठ के खजाने का रास्ता आपको दिखाऊंगा। तुम ही पहले तो उठाओगे, मैं जानता था, इसीलिए तो खामोश रहा। सरदार, रजनी की चाबी उसको वापस लौटा दी, अब हम तीनों को खजाने में सिर्फ एक हिस्सा मिलेगा। जग्गू, इतना बेवकूफ मैं नहीं हूँ रे। मैंने रजनी को विजय के डैडी शीतलपुर के किशनचंद की चाबी दी है। सरदार, चाबी बदलने से आपको क्या फायदा? बहुत फायदा है उस चाबी से। तीसरा दरवाजा खुलते ही विजय के डैडी को रोशन मुच्छड़ ने ही मारा है और उसकी चाबी देकर अपनी बेटी रजनी को भेजा है, ये सोचकर रजनी को मार देगा या उसके पिता से बदला लेने जाएगा विजय। रोशन मुच्छड़ की चाबी हमारे पास रखी हुई है। ये कौन से दरवाजे की चाबी है इस बात का किसी को नहीं पता। मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता विजय। विजय, हमारी यमराज ने तुम्हें बचा लिया, बदले में अपनी जान गंवा बैठा। खजाना मिलने तक न मालूम कितने आदमियों को अपनी जान गंवानी होगी। इस बैरी खजाने को ढूंढने के लिए क्यों तकलीफ उठा रहे हो? खजाना बजाना छोड़ो, चलो घर वापस चलो। रजनी, खजाने के दरवाजों को खोलने तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। सूरज उगने से पहले उठना है, बस अब सो जाओ। मीनारों की छाया यहाँ थम गई, खजाना यहीं पर मिलेगा। चलो। खजाने का रास्ता इस तरफ होगा, चलो। जरा तुम चाबी दो। भैरव, तुम अपनी चाबी दो। खुल गया।
फिसल कर कहीं इस लावे में गिर पड़े तो? अरे कुछ नहीं होगा, सीधे बाप दादाओं के पास ऊपर स्वर्ग में पहुंच जाओगे। सारे शरीर का गोश्त घुल 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 कर लावे में गल जाएगा, ऊपर हड्डियां तैरेंगी, बस विजय, दरवाजे का तो पता नहीं, लेकिन एक आदमी के वहाँ खड़े होने लायक जगह होगी। एक आदमी के खड़े होने की जगह अगर है तो लाजमी है कि वहाँ पर दरवाजा होगा। हाँ? जरा वो रस्सी को दो। నీ తల చూడు. रस्सी लटकाने के लिए कील वहाँ पर तो थी, लेकिन यहाँ कोई कील नहीं, कैसे जाएंगे उस तरफ? हाँ तो अब क्या करें, बोलो हम लोग। सुंदर, तुम बच्चा फेंकने में स्टोरी के अंदर सबसे लाजवाब। उस दरवाजा के नीचे जो जगह है उसमें हर एक शख्स का बच्चा फेंक कर पुल जैसा तैयार हो। पहले अपनी चाबी से मैं कोशिश करता हूँ। रजनी, अपनी चाबी दो। खुल गया।
विजय, मालूम है ये चाबी रजनी की है। अब रजनी का क्या करोगे? इसके पिता ने तुम्हारे डैडी का खून किया, उनकी चाबी रजनी को देकर यहाँ भेजा। सोच क्या रहे हो? रजनी को मार दो, इसका हिस्सा हम बांट लेंगे। जो मेरे पिता को रजनी के पिता ने मारा है तो मैं बदला उसके पिता से लूंगा। रजनी बेकसूर है। बहुत अच्छे, अब तो तुम्हारा शक मुझ पर नहीं ना? तुम तो चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात कर रहे हो। किसने कहा कि मुझे तुम पे शक है? कभी मैंने तुम पे शक ही नहीं किया। चलो। की औलाद हूँ, खजाना वजाना नहीं चाहिए मुझे। चलो वापस चलो। क्यों? किसी तरह हमें खजाने तक पहुँचना ही है। इसे तुमने अली बाबा 40 साल का दरवाजा समझा है? अल्लाह की कसम, खुल जा सिम कहने से ये खुल जाएगा क्या? कहीं फंस गए उन दरवाजों के बीच तो पिसा के चटनी बन जाओगे। हाँ, ऐसा नहीं होगा। हम सब लोग एक साथ वहाँ पहुँचकर लेट जाएंगे दीवारों के बीच और उन दीवारों को पीछे ढकेलेंगे। रजनी हमारी पीठों पर चढ़कर वहां जाके उस दरवाजे को खोल देगी। उसके खुलते ही ख्याल है कि वो दीवारें खुद ब खुद पीछे की तरफ चली जाएंगी। क्या विचार है? रजनी, पहले बंसी की चाबी उसमें डाल के देखो। अगर वो चाबी न लगे तो मैं तुम्हारे नजदीकी हूँ, मैं डेविड वाली चाबी फौरन तुम्हें दे दूंगा। बंसी, इस जगह तो दरवाजा है ही नहीं। कहाँ लगाओगे चाबी? बेकार है। गोपाला गोपाला है। चाबियों को आपस पहली रोशन मुच्छर की, दूसरी राधा कृष्ण, तीसरी शीतलपुर के किशन चंद, चौथी रघुनाथ, पांचवी डेविड। नक्शे का मालिक होगा कैलाश। असलियत तो अब समझ गया। इन चाबियों को आपस में बांटते वक्त डेविड ने किसको कौन सी चाबी दी ये बात नोट कर ली। इसीलिए मेरे डैडी ने मरते समय डेविड कहा। अगर ये भैरव गंदे कैलाश का बेटा होता तो इसके पास सिर्फ वो नक्शा होता, चाबी कैसे मिली इसे? साफ जाहिर है इसने कैलाश को मार के नक्शा डैडी को मार के चाबी पर कब्जा कर लिया। अब डैडी को मारने वाले को मैं खत्म करना जब इसने ये ना तो रजनी की चाबी इसने बदल दी। रजनी के माथे पे इल्जाम थोपने की कोशिश की। भैरव इतने रोज आंखों के सामने रहा तू, हमेशा मासूमियत का नकाब पहने रहा। मेरा 5वां दरवाजा खुल जाने दे, फिर देखता।
मूर्ति मेरी है, इसमें जो कुछ है सब मेरा है, हाथ मत लगाओ कोई। ये मूर्ति मेरी है, ये पेड़ मेरा, ये मूर्ति मेरी है, ये पेड़। अरे बाप रे बाप, छोकरी ये मणि, ये जवाहरात, ये सोना देख के अपना तो खोपड़ा चकरा रहा है। छोकरी सब सामान को थैलों में भर ले, सोने के फूलों को मैं तोड़ के लाता हूँ। ये खजाना हमारे हाथ लगने की एक ही तरकीब है। वो क्या? तुम इस सारे घोड़ों को ले जाके पास के जंगल में छुप जाओ। बिना घोड़ों के ये सब लोग खजाना अपने सर पे नहीं ढोएंगे। तब मैं उन लोगों को आपस में लड़ा के उनके मरने का उपाय करती हूँ। उन लोगों के एक एक करके मरने के बाद मैं और तो दोनों ये खजाना घोड़ों पर लग के ले जाएंगे। क्या विचार है बेवड़े? अभी मेरी गालों की भाई मान गए तुझे, लेकिन छोकरी मुझे उपाय बताकर तू झमेले में ना पड़ जाना। होशियार में जाता हूँ। ये मूर्ति मेरी है, ये मूर्ति मेरी है, ये मूर्ति मेरी है, ये मूर्ति मेरी है, ये मूर्ति मेरी है। खजाने को छोड़कर अकेली वहाँ पर बैठी हुई है, हमें आफत में फंसाने का प्लान बना रही है। तो अब फिर क्या किया जाए? कुछ नहीं, इस रस्सी को यहीं पर हाथ पर बांध के डाल दे, अकेली भूखी प्यासी मर जाएगी। अच्छा हमारे घोड़ों का कहीं पता नहीं, कोई लेके भाग गया। क्या करें हम लोग? चलो
इतना सारा खजाना हड़प रहे हैं। उन्हें हम कैसे रोके? उन दोनों को खत्म कर दें तो खजाना हम आपस में बांट लेंगे। क्या विचार है? उनका हिस्सा भी अगर मिले तो मुझे कोई एतराज नहीं। हाँ। अंदर करते हैं। मेरे के थैले में पानी है, ले आ। अगर उसने पानी न दिया तो? मेरे दादा जान भी दे देंगे मेरे लिए, वो उसे मार के भी पानी ले आएगा। नहीं दूंगा, थोड़ा सा तो है, चाहे मुझे जान से मार दे लेकिन पानी नहीं दूंगा। देखा देखा देखा
पानी है पानी। हे भगवान, कोई पानी मुझे दारूबाज समझा था ना? लोमड़ी सबसे चतुर होती है, मैं तो उसके भी कान कुतर सकता हूँ। दारू के लिए पिस्तौल को मैंने गिरवी रख दिया था, ये सोचा था ना? वो तो झूठ बोला था मैंने। सदा के लिए किया था वो नाटक। अब तो समझ गए ना, मैं निशानेबाजी में तुम सबको हरा सकता हूँ। मुझे खदाने चलो अपनी। ये खजाना मैं गरीबों की मदद के लिए ले जा रहा हूँ, यकीन न हो तो खुद ले जाके बांट। विजय, मुझे क्या इतना बेवकूफ समझा है कि हाथ लगी दौलत में बांट दूं? ये खजाना सिर्फ मेरा है, दूर हटो वहां से। कुछ हम बोले क्या, बोलो कुछ हम बोले क्या। हम बोले